नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती के आकांक्षी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जमकर तबाही मचाई है और तोड़फोड़ की है। कई जगह रेल और बस सेवा बाधित कर दी गई है। बिहार में ट्रेनें तक फूंक दी गई है तो कई जगह पर बसों को भी आग के हवाले किया गया। वहीं दूसरी ओर अग्निपथ के खिलाफ आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने की घटनाओं के बीच सरकार ने साल 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है और अब ये कहा जा रहा है कि अगले शुक्रवार से इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं 24 जगह पर लगातार अभी भी प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन के बीच अलग अलग तरीके की खबरें सामने आ रही है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन की आग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। कारण ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ऐसे झारखंड जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां से सेना में भर्ती के लिए सबसे ज्यादा युवा जो है वो निकलकर सामने आते हैं और युवा यहां से भर्ती अपनी चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके जब अग्निपथ योजना जिस तरीके से लाई गई है उसको लेकर लगातार ये विरोध हो रहा है। विरोध की आग तेलंगाना तक पहुंच गई है जहां पर सिकंदराबाद में जानलेवा अग्निपथ की जंग जो है वो जारी है। फायरिंग में एक मौत की घटना भी हुई है। सीआरपीएफ की 3 कंपनियां केंद्र यहां पर भेज रहा है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन अब जानलेवा होते जा रहे हैं। बात तेलंगाना की करें तो वहां पर सिकंदराबाद में भारी बवाल हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। तेलंगाना के अलावा यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार हो रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया और वहां सीआरपीएफ की 3 कंपनियों को भेजा गया है। चलिए प्रदर्शन के बीच अब दिल्ली की तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे और दिल्ली के युवाओं की क्या कुछ सोच है वो आपको बताते हैं। दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल अग्निपथ का विरोध लगातार हो रहा है और ये जो विरोध हो रहा है इसकी आग दिल्ली तक भी पहुंची है और राजधानी दिल्ली में भी बसों को फूके जाने की खबर सामने आई है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा योजना लेके आई जाती है उसमें कहा जाता है कि युवाओं के लिए भर्ती की जाएगी सरकारी विभाग के अंदर। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि सेना के अंदर जो भर्ती होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अग्निपथ योजना की तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। युवा जो है वो लगातार पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, युवा नाराज भी होते नजर आ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि 4 साल के लिए सिर्फ भर्ती की जाएगी, यानी कि 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मगर यह बात करें जिस तरीके से युवाओं की तो युवा कहीं ना कहीं सरकार के इस योजना से जो है वो नाराज है और लगातार ये कहा जा रहा है कि 4 साल बाद युवा किस तरफ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा और सरकार जिस तरीके से सिर्फ 4 साल के लिए योजना लेके आई है उससे फायदा क्या होगा। मगर यहाँ पर तमाम जो सवालों के साथ साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, युवाओं को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि जो 21 साल तक की भर्ती थी वो कहीं ना कहीं अब बढ़ा के 23 साल कर दी गई, यानी 17 साल से लेकर 23 साल तक के युवा जो है वो अब कह सकते हैं इस सेना के अंदर भर्ती हो सकते हैं और तीनों ही सेनाओं के अंदर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब युवाओं की बात करें तो युवा जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में ही सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस योजना को लेके आई है उससे कहीं ना कहीं युवा जो है वो नाराज होते हुए नजर आए। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों से क्या जिस तरीके से केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है और कहीं ना कहीं 4 साल के लिए कहीं ना कहीं भर्ती की जाएगी सेना के अंदर, तीनों ही सेनाओं के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं युवा क्यों नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं? देखो, ऐसा है कि हर चीज के हर पहलू, 2 पहलू होते हैं। युवाओं की बात करें तो एक युवा जो है सारे सपने सजोता है अपनी देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए। आप सिर्फ उसको अगर 4 साल का समय देंगे तो वो नाराज, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में जाने के अवसर मिलेंगे। तो हर सिक्के के, जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज का लॉस और
पॉजिटिव लोन दोनों। अच्छा, ये चुनाव के समय ही इस तरीके की घोषणा क्यों की गई है? क्योंकि अभी 11 राज्यों के चुनाव है और उसके अंदर लगातार अब केंद्र सरकार युवाओं को रुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उससे पहले जो ये कह सकते हैं कैसे जॉब थी वो नहीं दी जा रही थी, मगर एकदम से अचानक से कहा जाता है कि 4 साल के लिए सेना के अंदर भर्ती की जाती है, तो उससे पहले जो भर्ती करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं करी गई? देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार की कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए जॉब निकाल देते हैं, ये तो है नहीं कि एकदम जॉब दे दी जाएगी, है ना। तो उसके लिए कई कई युवाओं का जो प्रशिक्षण है, उनकी योग्यता है, उसके आधार पर सारे काम होते हैं। तो राजीव, कहीं ना दो कहीं थोड़ा साल सा से डिले हो पहले जाता है, दो साल से लेकिन पहले का जो समय था वो समय ऐसा था कि हर साल भर्तियां होती थी सेना में, हर साल भर्तियां होती थी, लगभग 60,000 से के करीब हर साल भर्तियां होती थी। बावजूद इसके पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो पा रही है। इन महोदय का क्या कुछ कहना है उस पर? जब पहले लगातार हर साल भर्ती हो रही थी तो क्या कारण है कि 2 सालों में भर्ती नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यार इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे ही जानने का चाहेंगे, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि 4 साल के लिए जो भर्ती की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, हर साल भर्ती होनी चाहिए थी, वो भर्ती अब कहीं ना कहीं काफी लंबा समय लगने के बाद क्यों भर्ती की जा रही है? सर पहले इस तरफ आइए, फिर बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को हर साल भर्ती करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं की गई, और पिछले अब 2 देरी साल से से क्यों भर्तियां की जा क्यों रही नहीं है? और हुई? कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से भर्तियां क्यों देखिए नहीं ऐसा हुई? है, मैंने अभी आपको बताया था कि हर चीज का एक टाइम होता है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में कुछ काम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। पिछले साल की बात करें या पिछले 2 साल की बात करें तो उस समय भर्ती क्यों नहीं की गई? केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं युवा जो है वो इसीलिए नाराज है क्योंकि 2014 के से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंदर भाजपा आई थी, मगर उस समय भी भर्ती नहीं की गई। उसके बाद की बात करें, 2017 के इलेक्शन आए, उसके बाद भी भर्ती नहीं की गई। अब कहीं ना कहीं 2022 में ही क्यों की जा रही है? ऐसा है, देखो कुछ लोग, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि चुनावी प्रोपेगेंडा है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि हर चीज का प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, सरकार को अपने पास से बहुत कुछ देना होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं अक्सर। तो यानी कि आप मानते नहीं है कि ये देरी जरूर हुई है? देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कि देरी हुई है। ये जो काम उनको 2014 से लेकर 2022 तक करना चाहिए था, कहीं ना कहीं देरी हुई है, और इसीलिए शायद आज के युवाओं में इस को लेकर आक्रोश है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात करें युवाओं की, युवा कहीं ना कहीं नाराज और प्रदर्शन भी कर रहा है और काफी हर राज्य के अंदर इस तरीके का विरोध देखने को मिलता है, क्या लगता है क्यों? तो आप बिहार से भी हैं और लगातार कहीं ना कहीं लगातार जो बिहार में पहले इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर हुआ, तो क्या लगता है कि सच्चाई क्या है? देखिए, बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है युवा जो है काफी गरीब गांव से आता है, तो उसकी एक देश सेवा की भावना चलती रहती है। तो देश सेवा की भावना चलती रहती है तो वो फौज में जाने की कोशिश करता है कि हमें फौज की नौकरी, तो एटलीस्ट में काफी गरीब तबका का युवा होता है तो फौज में नौकरी मिल जाएगी, तो 10-15 साल की वो नौकरी मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक अपना परिवार चला सकता है। लेकिन जहाँ अब देखें कि जिस तरह से सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत वैकेंसी तो निकाली लेकिन टाइमिंग कम कर दी, तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 4 साल या 2 साल रात में शायद बढ़ाया सरकार ने, 6 साल में जो टाइम पीरियड रखा है इसमें युवा क्या कर लेगा? बहुत बड़ा बेरोजगारी का संख्या बनेगा देश में। तो इन युवाओं को उसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है, ये भी सोचने वाली बात। और छात्रों का जो आक्रोश है वो काफी हद तक ठीक है, और जो छात्र आगजनी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इसको हम गलत मानते हैं। छात्रों को अच्छा, आप भी युवा हैं और या अगर बात करें युवाओं की तो कहीं ना कहीं उनको जॉब नहीं मिलती है या फिर उनकी परेशानियां बढ़ती हैं, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इस देश में सभी को अपनी बात रखने के और प्रदर्शन के द्वारा रखने की इजाजत है। और जहां तक बात करें कि ये आगजनी और तोड़ फोड़ इस चीज को नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनों कर सकते, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर, सरकार के ऊपर दबाव बने और अपनी बात कह रखे कि भाई जो आपने किया है वो गलत किया है, हमें जो है पहले जो तो सरकार ने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि अभी तक लगातार 2022 तक अभी तक सरकार ने कोई भी योजना नहीं लेके आया, और जब लेके आए हैं तो फिर एकदम 4 साल के लिए या 6 साल के लिए गए, तो उसके बाद में भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार के अंदर नजर नहीं आ रहा। देखिए, काफी टाइम से देखा जाए तो सरकार की भी कोविड काल चला, उससे पहले भी सरकार ने अपनी बातें रखी लेकिन वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन कोविड के बाद वैकेंसी आई तो युवाओं के अंदर था कि नहीं, हमें सरकार ने कुछ वैकेंसी दिया है तो उसमें कुछ अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह से बदलाव हुए हैं, बदलाव जो है काफी चिंताजनक है और इससे युवा काफी परेशान और नाराज है, और देश के अंदर वो प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि बच्चों को हमें किसी तरह समझा बुझाकर उनका जो है
जो पहले वाली स्थिति थी उसी स्थिति पर बच्चों को करना चाहिए। तो देखा आपने कहीं ना कहीं युवा जो है जिस तरीके से नाराज है, मगर कहीं ना कहीं सरकार को राजीव, सेना में अभी भी 1 लाख से ज्यादा पद ऐसे हैं जो खाली हैं। अभी भी सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही है पिछले 2 सालों से। दिसंबर 2021 में खुद केंद्र सरकार की ओर से एक बयान सामने आया था, जिसमें सदन में उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2021 तक जो भर्तियां हैं वो लगभग 1.25 लाख के करीब पद खाली हैं। उन पर आखिर क्यों भर्तियां नहीं हुई? अब जो युवा हैं जो पिछले 2 सालों से परीक्षाएं दे रहे हैं, भर्ती रैली नहीं हुई है, उसका कारण क्या समझा जाए? अब वो युवा कहां जाएंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2021 की या फिर 2021 से पहले की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को योजनाएं लेके आनी चाहिए थी। उस समय भी लेके आनी चाहिए थी जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, जॉब जो प्राइवेट सेक्टर में थी भी वो भी कहीं ना कहीं चली गई। मगर युवा जो है वो अब कहीं ना कहीं इससे नाराज भी होते नजर आ रहे हैं। बात करें जिस तरीके से अब अग्निपथ योजना की, तो जिस तरीके से लेके आई जाइए, सरकार लगातार ये भी कह रही है कि हम इसमें कह सकते हैं उम्र का जो हिसाब है वो भी बढ़ा रहे हैं, लगातार वैकेंसी को और भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और तीनों ही सेनाओं के अंदर लगातार उस वैकेंसी को लगातार कोशिश भी की जा रही है और ज्यादा बढ़ाई जाए आने वाले समय के अंदर। मगर कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल के लिए जॉब दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं युवा जो है वो परेशान है। मगर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आप कहा है कि 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए 6 साल के लिए वैकेंसी मिलेगी और कहीं ना कहीं उसके बाद में जो उनका भविष्य है उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहे हैं। जो है ना उनका जो वैकेंसी का जो निकला था कि भाई 4 साल का था 4 साल का, तो उसको रात में शायद एक्सटेंड किया सरकार ने कि 2 साल हम एज में और बढ़ोतरी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले जो फैसिलिटी थी सेना के पास वो फैसिलिटी कम होती, उससे ज्यादा आक्रोशित है। क्योंकि जो पहले से चीजें चली आ रही थी कि भैया उनको 15 से 10 या 15 साल 20 साल के लिए नौकरी होती थी, कुछ लोग छोड़ के आ जाते थे या बीआरएस लेके रिटायरमेंट ले, लेकिन एक स्टेब्लिश जो था कि नौकरी होती थी, देश सेवा के साथ साथ उनको घर का कुछ खर्चा चलाने के लिए तो 15-20 साल तक फिक्स इनकम था। लेकिन अब जो सरकार योजना, दिल्ली सरकार ने भी, यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कहा कि समय सीमा 4 साल की नहीं होनी चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। यानी कि देशभक्ति अगर युवा करना चाहते हैं तो उसमें और ज्यादा इजाफा करना चाहिए और ज्यादा बढ़ती करनी चाहिए, और 4 साल का जो समय रखा गया है इसको बढ़ा देना चाहिए ताकि देशभक्ति जो है वो पूरी तरीके से की जा सके। बिल्कुल सही कहा, देशभक्ति बिल्कुल उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने ठीक कहा कि देशभक्ति युवा करना चाहते हैं तो उनकी आयु सीमा बढ़ा देना चाहिए और सबको काम पर देना चाहिए, देश सेवा में कारीगर लगाना चाहिए। लेकिन अब केंद्र सरकार को ये फैसला लेना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपना रही है। जैसे हम रात में देखे कि सरकार ने 2 साल एक्सटेंड किया है, तो अभी जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अपने आप उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी ही ले। तो देखा आपने कहीं ना कहीं युवा जरूर चाहते हैं कि सरकारें कुछ सोचे उनके बारे में, मगर क्या सोच जो है वो सरकार की किस तरफ है ये तो सबके सामने ही देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, दिल्ली में भी कई जगह प्रदर्शन हुए, आईटीओ के दरवाजे मेट्रो स्टेशन के सब बंद कर दिए गए हैं और यमुना एक्सप्रेसवे के पास भी लगभग बसें फूकने की खबरें सामने आई है। किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं राजीव दिल्ली में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर की हालात की, तो दिल्ली के अंदर जो हालात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ बात करें मेट्रो सेवाओं की, जरूर बंद कर दी गई हैं। जब बात करें दिल्ली की सड़कों की, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं इस अग्निपथ योजना का कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर युवाओं की बात करें जो सरकारी जॉब चाहते हैं और कहीं ना कहीं सेना के अंदर जाकर देशभक्ति करना चाहते हैं, उनकी जो कहीं कहीं विश्वास है या फिर आस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि युवाओं के बारे में सोचा जा सके। मगर देखना होगा सरकार इसके अंदर कितने बड़े बदलाव करती है और आने वाले समय के अंदर जो वैकेंसियां निकाली जा रही हैं उसमें कितना और इजाफा किया जा सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के बारे में आपको तमाम जानकारी राजीव ने दी, जिसमें उन्होंने बताया कि युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात से नाराज चल रहे हैं कि आखिर 4 साल बाद जब उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा तो उसके बाद उनका क्या काम होगा। बेरोजगारी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और साक्षरता दर भी इससे कम होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, जिसको लेकर युवा जो है वो लगातार परेशान है। और इसी परेशानी के बीच युवा जो हैं वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि अग्निवीर जिन्हें कहा जाना था वो इस समय बाकी तमाम चीज़ों को अग्नि के हवाले करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से, चाहे आप बिहार की कहीं भी किसी भी जगह की तस्वीर उठाकर देख लें, आपको आगजनी ही आगजनी मिलेगी, क्योंकि
ट्रेन तक को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। ट्रेन के रेलवे स्टेशन के बाहर जो निजी वाहन होते हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तरफ हरियाणा में भी सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी राह चलती बसों पर की। सड़कों पर जो बसें दौड़ रही थी उन पर पत्थरबाजी की गई। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो वहां पर भी तेलंगाना के सिकंदराबाद में जो आगजनी की घटना हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो हिंसा है वो भड़कती जा रही है। अब आर्मी पे एक बड़ा अपडेट अग्निपथ पर यह सामने आया है कि अगले शुक्रवार से ही भर्ती प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी, ये आर्मी चीफ ने कहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में जो रोष है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस स्कीम का विरोध युवा कर रहे हैं उसी स्कीम में अगर भर्ती इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी तो ये युवाओं के लिए एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 करने का सरकार का निर्णय युवाओं को अवसर प्रदान करने का है। चलिए अब मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जो आग भड़कती नजर आ रही है अग्निपथ को लेकर, अग्निवीर जिस तरीके से सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात हैं? जिस तरह से आर्मी में पिछले 2 सालों से भर्ती नहीं की गई, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। इस दौरान सरकार का निर्णय है कि अग्निपथ के जरिए युवाओं को कर्मवीर बनाया जाए, यानी कि 4 साल की नौकरी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यह नौकरी अंशकालिक नौकरी है। हर युवाओं के मन में ऐसा संदेह है कि सरकार आज जो है अंशकालिक नौकरी करेगी, तो उसके आगे क्या होगा। सरकार की जो पात्रता है वह भी क्लियर अभी नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने आयु वर्ग को लेकर यह कह दिया है कि 17 से लेकर 23 साल के लोगों को जो है नौकरी दी जाएगी, लेकिन सरकार क्वालिफिकेशन के लेकर कोई चर्चा नहीं कर रही है। सरकार उनकी ट्रेनिंग के दौरान क्या उन्हें कोई भत्ता मिलेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही है। इस विषय का असमंजस की स्थिति बनी हुई, लिहाजा लोग चाहते हैं कि सरकार इस विषय को लेकर पहले अपनी बात तय करे। लेकिन युवाओं का मत ऐसा है कि सरकार लोगों को अल्प अंशकालिक नौकरी क्यों दे रही है, सरकार लंबे वक्त के लिए नौकरी क्यों नहीं दे रही है। और जो आर्मी में जाने की पहले से तैयारी कर रहा है उन्हें महज 4 साल में जो नौकरी मिलेगी वो ऐसा क्यों। तो इस तरह की स्थिति है, इस वजह से युवाओं में एक असमंजस है। युवा बिल्कुल नहीं चाहते कि सरकार की योजना कारगर हो। हालांकि राज्य के जो मुखिया है वह भी इस योजना को लेकर अपनी हामी नहीं भर रहा है। उनका भी एक संदेह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और अचानक सरकार को ऐसे कदम क्यों उठाने पड़े। क्या देश में इस तरह की स्थिति बनने वाली है या सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है, तो तमाम बातें हैं लोग जिसे जानना चाहते हैं। ठीक है, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेगा सत्यप्रकाश, क्योंकि युवा जिस तरीके से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं उसका कारण युवाओं से समझने की कोशिश करेंगे कि युवा क्या कारण है कि इसका विरोध इस तरीके से हो रहा है। क्या मात्र यही कि 4 साल बेरोजगार हो जाएंगे युवा? देखिए, हर कोई चाहता है कि उसे नौकरी मिले तो परमानेंट नौकरी मिले, लेकिन सरकार ने यह नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए देने की बात कही है। हमारे मित्र हैं, उनसे ही बात कर लेंगे। सरकार की जो अग्निपथ की योजना है कितना सही मानते हो, क्या आगे जाके यह युवाओं के लिए अच्छी रहेगी? आज ये जो कोविड का पूरा देश भर नहीं तो पूरे कंट्री में ये हुआ है, और अपने इंडिया का जो है जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, आज उनको समझना चाहिए कि कोविड में आज कितने सालों के बेरोजगार होते थे। आज तुम एक वादा करते हो रोजगार देने का, पर जिसको रोजगार मिलता नहीं है, आज जो कोई सुसाइड कर रहा है, आज किसी घर चलाने के उनके कुछ है नहीं उनके जेब में। आज मोदी जी को बोलना नहीं चाहिए, आज मोदी जी को करके दिखाना चाहिए। तुम विश्वास देते हो तो विश्वासघात भी मत करो। तो मेरा कहना यही मतलब है कि इम्पोर्टेंट सवाल की सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती की नौकरी देंगे अग्निपथ के जरिए, और सेना से जो निवृत्त हो जाएगा उसको कर्मवीर बना दिया जाएगा। तो यह योजना कितनी सही है? देखो, योजना कितनी सही है, योजना कितनी गलत है, इसे कहने वाले हम नहीं है, पर हमें कहना एक ना है कि मोदी जी सेना में जो जाते हैं तो उनको जब रिटायर होते हैं तो उनको तो सही से रखिए।
आज उनके बारे में कुछ नहीं, आज उनके घरदार छुटके जाते हैं 6-6 महीने, 1-1 महीने, सालों भर आज उनके वो सेना में लड़ाई करते देशों के लिए, वो आज परिवार से लंबे रहते, और उनके लिए कुछ डेवलपमेंट कीजिए, जो रिटायर होने के बाद उनको कुछ सुविधा दीजिए। आज तुम नौकरी दिलाने की बात करते हो, तो आपको नौकरी दिलाने की एक सोचिए, आज लोगों तक आप बात कीजिए। आप प्रधानमंत्री हो तो आप सिर्फ प्लेन से मत उड़िए, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर लेके उनके बीच में जाइए और बात कीजिए। बिल्कुल मुस्कान, मोदी जी से आह्वान है कि मोदी जी डायरेक्ट जो है युवाओं से रूबरू हुए, उनके सवालों का जवाब दे, और आने वाले समय में सरकार तमाम जो लोगों के सवाल है उसका जवाब सामूहिक तौर पे देना चाहिए, जनता के सामने आकर देना चाहिए। एक तरफ जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां जो है वो दी जाएगी अगले 18 महीनों में, महाराष्ट्र में आकर उन्होंने ये ऐलान किया था सत्यप्रकाश, और जिस तरीके से इस ऐलान के बाद ये जो योजना लेकर आई है सरकार इसी ऐलान के दिन, क्या लगता है इस योजना से युवा नाराज जो हैं वो इसलिए नाराज है कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, साक्षरता दर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, युवा आगे जाकर करेंगे क्या फिर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक गारंटी सरकार देती है क्या कि जिनको ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको 4 साल की नौकरी फिक्स रहेगी। नौकरी के बाद सरकार उनको वेतन देगी, यह गारंटी है क्या? ऐसे में हर राज्य के जो है नेता है, मुख्यमंत्री है, वो इस सभी बातों का विरोध कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है 10 लाख नौकरी वाली, क्या इस 10 लाख नौकरी में इसे शामिल किया जाए? जो सरकार कर रही है कि कर्मवीर बना देंगे, 4 साल नौकरी करने के बाद अगर वह कर्मवीर बन जाता है तो आखिर आगे का उसका जीविकोपार्जन कैसे होगा? क्या सरकार इसके लिए कोई तय सीमा निर्धारित कर रही है, सैलरी का मापदंड बना रही है? तो सरकार पहले अपनी बातों का स्पष्ट रखे, उसके बाद लोग विचार करेंगे। लेकिन युवाओं में असमंजस की स्थिति इसलिए है कि आज लाखों युवा जो है बेरोजगार है, लाखों युवाओं ने आर्मी में भर्ती होने के लिए पिछले 3 साल से अथक प्रयत्न किया, मेहनत किया है, लेकिन सेना में भर्ती की बात नहीं हुई। लेकिन सरकार ने यह कह दिया कि अब जो है लोगों को कर्मवीर बना दिया जाएगा। तो अगर इस माध्यम से कर्मवीर बनाते हैं तो फिर उनकी जो 3-4 साल की मेहनत है उसे क्यों करने की जरूरत पड़ गई? तो ऐसे में आम लोगों को भी भर्ती हो सकती है। तो तमाम चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। यही वजह है कि हर राज्य के जो मुखिया हैं वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में युवा तो करेंगे ही, क्योंकि युवाओं को ये बात समझना ही बेहद जरूरी होगा कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है वो कितनी कारगर है, आगे भविष्य के लिए उनके कारगर होगी या नहीं। या पता चला कि अगर वह कर्मवीर बन गए तो आगे कहीं उनको नौकरी नहीं मिलेगी या फिर उनको व्यवसाय ही करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में पार्टियों का, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक दल है उनका क्या कुछ कहना है सत्यप्रकाश? देखिए, राजनीतिक दल सीधे तौर पे कह रहा है कि एक तो मोदी जी ने जो महाराष्ट्र में घोषणा की कि 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरी, यह फ्लॉप तो है, एक जुमला है। अब मोदी जी दिल्ली जाने के बाद ये कह देते हैं कि अब नई योजना शुरू किया कर्मवीर, अब लोगों को कर्मवीर बनाएंगे। तो सरकार महाराष्ट्र में सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि कोई भी दल कर्मवीर को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ और युवा आपके पास मौजूद हैं सत्यप्रकाश, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। इस योजना को लेकर क्या कहते हैं युवा? बिल्कुल, आइए। देखिए, मोदी जी ने कहा है कि लोगों को 4 साल की कर्मवीर बनाया जाएगा, उनको सेना में 4 साल की भर्ती दी जाएगी, उसके बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से काफी समय से लोग आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें नौकरी नहीं मिली। अब जो है सरकार चाहती है कि इसी कर्मवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से उन्हें नौकरी दी जाए और 4 साल की नौकरी के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाए और कर्मवीर का नाम दिया जाए। कितना सही है? बहुत टाइम से बोले जा रहे, रिपोर्ट लेते जा रहे, सबको भर्ती करते जा रहे, बट 4 साल के बाद उन लोग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी एक क्वेश्चन होता है। 4 साल के बाद उन लोग को सब ड्यूटीज बीटीज पे रहेंगे, उसके बाद उनके आगे का क्या होएगा वो भी देखना चाहिए उन लोग को। क्या कोई नेता या फिर बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा समझाने आया कि जो कर्मवीर की नौकरी है वो कैसे पात्र होगी, कब से उसका एप्लीकेशन होगा, उसके लिए कितनी पढ़ाई? ऐसे मतलब पढ़ाई का कुछ है नहीं, ग्रेजुएशन रहते हैं ठीक है सत्यप्रकाश, युवाओं की अलग अलग तरीके से राय जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली और महाराष्ट्र 2 जगह से हमने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से युवा जो है वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं। कई युवा इसके पक्ष में भी है, लेकिन जो युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, सेना में भर्ती चाहते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कारण ये है कि 4 साल बाद उनकी बेरोजगार हो जाना। अब देखना होगा कि इस योजना को लेकर आगे किस तरीके से सरकार इस पर विचार करती है और इस योजना को लेकर क्या
कुछ अपडेट्स लगातार सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।